हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हमारा लेक्चर चल रहा है कि ब्रांड से अप्रूवल वाली प्रोडक्ट अगर लेनी हो तो उसमें जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, क्यूरीज होती हैं, थोड़ा उसके उससे रिलेटेड जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। मैं आपको बता रही थी कि हम जब स्टोर फ्रंट पे जाते हैं तो एक प्रोडक्ट के अंदर से हमें 30 से 40 ब्रांड्स का डाटा मिल जाता है, मीन्स के नाम। हम जानते होंगे तीन ब्रांड्स को, चार ब्रांड्स को, पांच को, 10 को। इतना हमें भी आइडिया नहीं कि कौन कौन से नाम होते हैं। ठीक है, वहां से उसका डाटा की एक लिस्ट बनाए। उन सबको माशाल्लाह आपकी इतनी ग्रिप हो गई है मेल करने में। आप अपने क्लाइंट की एलएलसी की डिटेल लें। सबसे पहले जब आपको क्लाइंट कहे कि मैम या सर मुझे ब्रांड की अप्रूवल वाली प्रोडक्ट चाहिए, तो इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपका पहला काम होगा, आप अपने क्लाइंट से कहेंगे सर अपनी एलएलसी की डिटेल्स फॉरवर्ड कर दें। ठीक है, एलएलसी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, वो कंपनी जो उसने बनवाई हुई होती है, जिसके ऊपर वो होलसेल कर रहा होता है यूएसए में। ठीक है, पाकिस्तान का रेजिडेंशियल जो है वो यूएसए में अपनी कंपनी एक बनवाता है, जो वर्किंग पे ही बनती है। एज फिजिकली तो वहां पे आई थिंक हो ना हो, ये इसको एलएलसी बोलते हैं। ठीक है। जिसमें ये डिटेल्स आपने देखी, जिसमें एड्रेस है, ये चीजें वहां पे इस टाइम अवेलेबल हैं, फोन नंबर है। लेकिन हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हम ये परचेज करते हैं सारा कुछ। ठीक है, वहाँ किसके पास है, वहां इस एड्रेस पे कौन है, वी डोंट नो। हमने ये परचेज किया है, हमारा कोई इशू होगा तो हमारा इस पे जाएगा, देन हम इसके साथ हम अपना काम चलाएंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एलएलसी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। और यूके में यूज करते हैं एलटीडी। एलटीडी होता है लिमिटेड कंपनी। उसके कुछ एक्सपेंसिव कम है यूके के। और ये अगर हमने अपनी अपना काम शुरू करना हो, आप लोगों में से जो बच्चा चाहे कि वो होलसेल सीख के अपना काम करेगा, तो उसको सबसे पहले अपनी एलएलसी बनवानी पड़ेगी। जो अब से तकरीबन 3-4 मंथ पहले इसका रेट पाकिस्तानी रुपीस के मुताबिक 2.5 से 3 लाख रुपए या $100 इसका रेट है। 1000, सॉरी सॉरी, $1000 जो है ये एलएलसी क्रिएट करवाने का रेट है। एजेंसीज ये करती हैं, और एजेंट्स करते हैं जिनके वहाँ यूएसए के साथ कॉन्टेक्ट्स होते हैं, वहाँ की इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो ये आपको क्रिएट करके देते हैं। ठीक है, तो आपको इतना जो है वो अपना पहले लगाना पड़ेगा, देन आप अपना काम कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जैसे हम लोग आपको रिकमेंड ही नहीं करते कि आप अपना काम करें तब तक जब तक आपको ईच एंड एवरीथिंग का एक्सपीरियंस ना हो जाए, आप एक्सपर्ट ना हो जाए इस फील्ड में, देन आप अपना काम भी जरूर करें। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ कि क्लाइंट्स जहाँ पे दुबई में करना हो तो दुबई में हम ऐसे ही होलसेल करेंगे बच्चे। मेरे हैं क्लाइंट जो दुबई के रेजिडेंशियल हैं, तो उसके लिए भी आप एलएलसी ही बनवाएंगे। ठीक है, दुबई की अपनी स्टेट में काम नहीं होता, दुबई में भी हम एलएलसी बनवा के, जैसे हम पाकिस्तान में बैठ के कर रहे होंगे वैसे ही हम दुबई में बैठ के काम कर रहे होंगे। तो हाँ बिल्कुल, दुबई में आप वैसे ही काम करेंगे जैसे आप पाकिस्तान में बैठ के करेंगे। ठीक है। लेकिन दुबई में और पाकिस्तान का डिफरेंस क्या बनता है कि वहाँ टूल्स जो है वो ईग्रो यूज होता है, हम यहाँ कीपा करते हैं और हीलियम करते हैं। दुबई की हंटिंग के लिए आपको ईग्रो टूल यूज करना पड़ता है। मिस सिमशा, मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ। मैं थोड़ा सा बता रही थी कि जहाँ पे ब्रांड्स का अप्रूवल, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आपको लेना ना आए। अच्छा, 40 ब्रांड्स का डाटा हमें वहां से मिल गया स्टोर फ्रंट से। हमने उनकी एक लिस्ट बनाई ऐसे ही अपनी स्पेयर शीट पे। हम अब आप माशाल्लाह इतने एक्सपर्ट हो गए हैं मेल्स करने में कि आई थिंक आप अगर आप अपने क्लाइंट्स की एलएलसी लेते हैं तो आप विद इन एन और 40 ब्रांड्स को मेल कर सकते हैं। इज दिस पॉसिबल? ऐसा है कि आप कर सकते हैं? कोई भी आप में ऐसा नहीं होगा पर्सन जिसने ये असाइनमेंट की हो और वो कहे कि मैं मेल नहीं कर सकता। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको फाइंड आउट करनी बता दी गई, सिखा दी गई। अच्छा, उसके बाद देखें, जैसे मिस शिमशा को 2 से 3 ब्रांड्स के अप्रूवल आए हैं। ठीक है। नहीं बच्चे, ये बाद में बताती हूँ मैं आपको। आयशा, मैं आपसे ये डिस्कस करती हूँ, मैं ना फिर अपनी बात भूल जाती हूँ आपके क्वेश्चंस के अंदर। मैं आपको तीसरी दफा मैं बात वहीं से फिर स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, आपने 30 to 40 ब्रांड्स को मेल कर दी, उसके बाद देखा आपने अप्रूवल आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें काम नहीं करना आता, जिन्हें अमेजोन की अलिफ बे भी नहीं पता, A to Z कुछ भी नहीं पता,
जस्ट उनके पास पैसा है और वो अपने अकाउंट क्रिएट करके बैठे हुए हैं। देखिए, अगर उन्हें इतना आता हो, उनके पास इतना टाइम हो, तो वो खुद अपने अकाउंट हैंडल ना करें। जिस बंदे की रकम जहां लगी होती है, सबसे पहले वो बिलिंग होता है कि वो अपना काम अपने हाथ से करे, ठीक है। वो आपको क्यों, अच्छा वो कहेंगे मैम मुझे ब्रांड अप्रूवल वाली प्रोडक्ट चाहिए, और चाहिए भी 1 से 2 दिन में। देन आपके पास अब कितना नॉलेज आ गया, आपको पता है कि जैसे आयशा को भी ब्रांड ने किया, और आफिया को भी शायद, मुझे किसी बच्चे ने ऐसे सेंड किए हुए थे, ब्रांड्स ने 3 to 5 डेज का टाइम मांगा हुआ था, ठीक है। तो आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उन्हें गाइड करेंगे कि सर ब्रांड्स 1 से 2 दिन में कभी भी अप्रूवल नहीं देते, ठीक है। वीक्स लग जाते हैं, नंबर ऑफ डेज लग जाते हैं, इसका हमें वेट करना पड़ता है ब्रांड के अप्रूवल के लिए। ठीक है, मैं आपका काम स्टार्ट करती हूँ, मैं आपके एलएलसी पे आपके लिए अप्रूवल लेना स्टार्ट करती हूँ। फिर जैसे आप मेल्स करेंगी, लकीली आपको, जैसे मिस शिमशा को बड़े अच्छे ब्रांड्स के, हाई लेवल के ब्रांड्स हैं जिनके अप्रूवल आए हैं, तो आप फिर उस ब्रांड की, जैसे आपको स्टार्ट में सिखाया कि ब्लैक बॉक्स से आपने प्रोडक्ट निकालनी है, प्रोडक्ट डाटा एक कलेक्ट करना है, प्रोडक्ट के थ्रू, कीवर्ड के थ्रू, जैसे आप स्टार्ट की आपकी असाइनमेंट्स थी, उसमें हमने एक सिखाया था कि आपने ब्रांड्स की प्रोडक्ट भी निकालनी है, जिसमें हमने वहाँ क्राइटेरिया में ब्रांड का नेम नेम मेंशन किया हुआ था। ऐसी जो ब्रांड आपको अप्रूवल देगा, आप देन वहां पे उसकी टोटल प्रोडक्ट तो आपको देखनी आती है, आप वहां पे उसका ब्रांड का नाम देंगे और सारा अपना क्राइटेरिया देंगे, तो उस ब्रांड की प्रोडक्ट्स जो है वो आ जाएंगी वहां पे कितनी है, ठीक है। देन आप उसमें से अपनी हंटिंग के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर लें। एक इसका ये वे होता है। दूसरा इसका वे जो है, सम ब्रांड्स आपको अपना कैटलॉग भेज देते हैं। आप में से भी एक स्टूडेंट को ब्रांड का कैटलॉग आया है, मेरी नजरों में से वो मैसेज गुजरा, लेकिन मैं बाद में वो भूल गई कि वो कौन सा बच्चा था। आई थिंक कि वो शुएब थे। अब वो मेरे से दोबारा क्लास के बाद इनबॉक्स में कांटेक्ट करें जिनको ब्रांड्स का कैटलॉग आया है। कैटलॉग में मैंने आपको बताया कि कुछ ब्रांड अप्रूवल में ही आपको फौरी अपना कैटलॉग सेंड कर देते हैं। कैटलॉग में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं उस ब्रांड की, एवरी प्रोडक्ट्स उसके अंदर मेंशन होती है सोर्स प्राइस के साथ, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, फिर हम कैटलॉग की प्राइस को, मतलब हम इतनी एफर्ट क्यों कर रहे हैं, सोर्सिंग प्राइस लेने के लिए एफर्ट कर रहे हैं ना, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उस कैटलॉग की प्राइस को और होलसेल अमेजोन की प्राइस को कंपेयर करेंगे। डायरेक्ट हम उसका प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे, अगर तो प्रॉफिट निकलेगा देन हम उस प्रोडक्ट को चेक करेंगे, फिर हम उसकी हंटिंग की चेक करेंगे कि ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे मीट कर रही है, ठीक है। और अगर उसका प्रॉफिट ही नहीं निकलेगा तो फिर हम उस प्रोडक्ट को वहीं छोड़ देंगे, फिर चाहे 100 प्रोडक्ट्स भी हमारे क्राइटेरिया पे मीट कर रही हो, अगर प्रॉफिट ही नहीं निकलना तो वो हमारे लिए यूजलेस है। इतना काम है ब्रांड से अप्रूवल लेके क्लाइंट को प्रोडक्ट देना, इसमें क्या मुश्किल है। कहीं कोई समझ ना आए, कहीं कोई बात मुश्किल हो, इस कदर बच्चे जो बाद में समझ नहीं लग रही जी अप्रूवल वाली प्रोडक्ट कैसे दें, क्या करें, इसीलिए इसको हमने टाइम दिया कि यहाँ से अच्छे से समझें, देन हम आगे चलते हैं। हमें कोई जल्दी नहीं है आगे जाने की, ठीक है। अब आप बताएं, आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो। लेट्स सपोज कि मैं ही आपका क्लाइंट हूँ, मैं ही आपको कह रही हूँ कि मुझे आपसे ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जो ब्रांड अप्रूवल के साथ हो, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। जितना आपको बता दिया गया, करवा दिया गया और समझा दिया गया कि ब्रांड अप्रूवल की प्रोडक्ट हमने कैसे फाइंड आउट करनी है। जी मिस रिमशा, पहले आप क्वेश्चन कर, अच्छा आयशा, बच्चे, ऐसा है कि हर एलएलसी के लिए अप्रूवल नहीं होता। अम, आपको पहले भी ये बात बताई कि एक एलएलसी पे आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो लाइव कर सकती हैं। आई थिंक कि मेरे नॉलेज के मुताबिक हमारे एक किसी मिलने वाले थे कोई सर के, तो उनके अकाउंट पे 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स लाइव थी। इसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो एलएलसी के लिए अप्रूवल नहीं लेने होते, हमने प्रोडक्ट्स लाइव करने के लिए अप्रूवल लेने होते हैं। आपको जितनी आप प्रोडक्ट्स लाइव करना चाहते हैं, वहां पे 1000 करना चाहते हैं, 500 करना चाहते हैं, 3 4 500 जितनी भी करना चाहते हैं, आप उतने ब्रांड से अप्रूवल ले सकती हैं, नो इशू। ब्रांड्स के लिए कोई लिमिट, एलएलसी के लिए कोई लिमिट नहीं होती कि ये इतने ब्रांड को मेल कर दे, इतने ब्रांड्स के लिए अप्रूवल ले ले और इसके बाद ना ले, ठीक है। तो काम के लिए ही डेफिनेटली ये बनाई गई होती हैं, तो आप जितने मर्जी अप्रूवल लें एक एलएलसी पे। और ये जो हमारे क्लाइंट की एलएलसी है, मुझे लगता है कि हम प्रीवियस 3 बैचेस से इसी एलएलसी को चला रहे हैं, और कभी इसी एलएलसी को चला रहे हैं, यहाँ भी फिजिकली क्लासेस में भी, हर जगह जिस जहाँ भी इंस्टीट्यूट में, कहीं कोई ऐसा नहीं हुआ। और अभी इनका जो इनके अकाउंट की अभी कुछ डिटेल्स जो है वो यूएसए में जाके जो स्टक हो गया कुछ, तो वो रीसेलर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है, वहां पे जाके इनका काम रुक गया।
जो 3 से 4 महीने से रुका हुआ है, ठीक है। तो इनको पता नहीं बेशुमार इनको अप्रूवल आगे होंगे जो हमें भी नहीं पता, ना कभी हमने देखे हैं। जी रिमशा, आप बताएं क्या क्वेश्चन है आपका। अच्छा, मैं एक और बात बताती चलूं कि आपने आपको जब अप्रूव ब्रांड ब्रांड रिप्लाई करते हैं और ब्रांड आपको एक अंदर ईमेल आईडी सेंड करते हैं, और वो आपको क्लियर कह रहे होते हैं कि प्लीज कॉन्टेक्ट, वी आर वेलकम टू यू फॉर कॉन्टेक्ट अस एंड प्लीज कॉन्टेक्ट फॉर आवर, आगे वो होता है ईमेल आईडी दिया होता है, और उन्होंने कहा वो होता है आपको कि आप जो है वो हमारे इस वाले डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करें, ठीक है। ब्रांड के जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, हम तो ब्रांड की सेल्स डिपार्टमेंट होता है, परचेजिंग का, ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट बने हुए होते हैं, ठीक है। तो जो सही वाले ब्रांड है वो आपको आगे ही रेफर करेंगे, वो आपको रेफर कर रहे हैं क्योंकि हमने रिक्वेस्ट भेजी है अप्रूवल के लिए, तो वो आपको अपने सेल्स डिपार्टमेंट की तरफ रेफर करते हुए वो आईडी देते हैं। देन आपने क्या करना है, आपने उस दिए गए मेल आईडी पे यही मेल दोबारा फॉरवर्ड कर देनी है, ठीक है। जी, अब रिमशा आपका क्या क्वेश्चन है, आप करें, फिर हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, मुझे ये पूछना था कि देखिए जिस तरह अब काफ़ी स्टूडेंट्स को ब्रांड की तरफ से अप्रूवल आ गई है, अब वो फर्दर हम्म। हमसे डिटेल्स मांग रहे हैं कि आपको हमारी कौन सी प्रोडक्ट चाहिए है, सब कुछ वो मांग रहे हैं। तो अब हम उनसे कैसे फॉलो अप करें, उनको किस तरह क्या रिप्लाई करें, उन्हें क्या कहें उन्हें। अच्छा, वो प्रोडक्ट्स नहीं पूछ रहे आपसे, उन्होंने आपसे जी प्रोडक्ट्स नहीं पूछा। उन्होंने वो एक मेन ब्रांड है, उसके आगे जी उसकी छोटी छोटी सी ब्रांचेस बनी हुई हैं, जी डिपार्टमेंट जी बने हुए हैं। उसने आपसे पूछा है कि आपको हमारे किस ब्रांड से प्रोडक्ट्स लेनी है, ठीक है। हमने जी। उनको आगे रेफर करना है कि हमें आपके इस चीज से कांटेक्ट करना है, तो फिर हमें वो उनके कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे, ठीक है। वही तो मैं अब आप देखें वो उसके इतने सारे सब ब्रांड्स हैं, तो मैं मुझे उसके मतलब इतने कि मुझे सारे हैं, कैसे पता हम, चलेगा। हाँ, हम उसमें से अगर 8-10 हैं तो हम वैसे ही 7-8 के नाम लिख देंगे। ओवरऑल एक ठीक अच्छा ब्रांड है वो, उसका उसका जी। वो एक अच्छा लेवल का ब्रांड है, उसके जो जितने भी हम्म, आगे डिपार्टमेंट होंगे या सब ब्रांड्स होंगे वो सारे ही अच्छे होंगे, ठीक ठीक है। तो हम 5 से 6 जी का जी लिख देंगे, उनको वो हमें कॉन्ट्रैक्ट देंगे। ठीक हम क्या करेंगे, हम देन किसी और के एलएलसी से दोबारा इसी ब्रांड को मेल करेंगे, लकी दी अगर हमें ये दोबारा अप्रूवल दे देंगे तो हम बाकी जो रिमेनिंग होंगे हम उनके कॉन्ट्रैक्ट भी उनसे ले लेंगे, ठीक है। तो ठीक है। अब हम अप्रूवल ले लेंगे इस एलएलसी पे। तो जब हमारा हम्म। क्लाइंट हमें कोई क्लाइंट मिलता है, कल हम कहते हैं कि हमारे पास एक पड़ी हुई है प्रोडक्ट अप्रूवल के साथ, तो फिर नहीं नहीं उनकी नहीं एलएलसी तो नहीं, चेंज होगी। हाँ जी बिल्कुल, उनकी एलएलसी चेंज होगी। ये अप्रूवल जी आपके क्लाइंट के लिए बेस्ड है, ये आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए दिया गया कि हम आपको वैसे ही सिखा ठीक दें है और कल आपको अप्रूवल लेना ना आए, ठीक है। ये आपको ठीक इसलिए है बताया गया कि आपका इतना हैंड्स ऑन हो जाए कि कल आपको अपने क्लाइंट की एलएलसी पे जब अप्रूवल लेना हो तो आपके लिए बिल्कुल ऐसे हो जैसे आप हलवा बना रहे हैं, ठीक है। फौरी आप तो मेल अब करें, ये फौरी आप जो है अप्रूवल वो ले। मतलब कि अब अब अगर मैं ना भी फॉलो अप करूँ जिन फ्रेंड्स का मुझे आया हुआ रिप्लाई, तो कोई मसला नहीं है इसमें, क्योंकि उसका तो मुझे कोई बेनिफिट ही नहीं है। हम्म। इसके लिए कोई नहीं, लेकिन इसको आप फॉलो अप करें। इसका जो नंबर उन्होंने आपको सेंड किया उससे कीप इन टच जी रहें। ये ब्रांड क्या ठीक है करेगा, ये ब्रांड आपको बार बार अपने कैटलॉग सेंड करता जाएगा, आपको ठीक आइडिया हो है जाएगा कि इसकी कौन कौन सी प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है। कल अगर आपको कोई जी क्लाइंट मिल जाता है तो आप फौरी इसके साथ चलेंगे, इसी ब्रांड के साथ। ठीक है ठीक है वो क्लाइंट सबसे पहले यही पूछते हैं कि आपके पास कोई अप्रूवल है ब्रांड का, तो हम उन्हें ये नहीं जी कहेंगे कि नहीं है, ठीक है, हम ये कहेंगे सर जी जी हम लेते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, लेकिन वो तो उनके लिए लेते हैं ना, अब आपका एलएलसी पे हम आपके लिए हाँ लेंगे। फिर बात वो ये ठीक जाती है कि है उन्हें खुद नहीं इस चीज का पता होता ना। जी ठीक है। थैंक यू। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो करें। अच्छा मैम, कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जो ना मतलब काफी सारी डिटेल मांगते हैं, रेफर कोड, मतलब स्टेट वगैरह, मतलब कहाँ से हैं, या वो मतलब जिस तरह न्यूयॉर्क का कोड है 10001, तो मतलब वो उसकी एलएलसी में सारी इंफॉर्मेशन होगी जो मतलब ब्रांड मांगता है। जी सर, ओवर टू यू सर, आपको बताते हैं मुझे। देखिए, जो ब्रांड जितनी ज्यादा डिटेल आपसे कलेक्ट करेगा ना, वो ब्रांड उतना ही अथेंटिक होता है, उतना ही अच्छा होगा। जो ब्रांड जितनी ज्यादा एनालिसिस की डिटेल आपसे लेगा, कुछ ब्रांड ऐसे भी हैं जो शॉर्ट फॉर्म में डिटेल देते हैं,
आपने तो यहाँ पे ठीक। सारे रिटर्न दिए ना। कुछ ब्रांड ऐसे भी आपको मिलेंगे जो आप शॉर्ट फॉर्म में डिटेल लेंगे, एलएलसी सर्टिफिकेट जो है उसको जी शॉर्ट जी। फॉर्म में लेंगे, और उसकी आइडेंटिफिकेशन आपके क्लाइंट की उसको शॉर्ट फॉर्म में लेंगे। तो जो ब्रांड डिटेल में एलएलसी की इंफॉर्मेशन आपसे लेंगे वो उतने ही ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं, उतने ही अच्छे होते हैं। तो आप उनको दें। ये आपको जो एलएलसी दी गई है, ये हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए दी गई थी, ताकि आप इससे अपनी प्रैक्टिस कर सकें। आपको पता हो कि एक ब्रांड के साथ कॉन्टैक्ट कैसे बनाना है, उसके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कॉन्टैक्ट कैसे बनाना है, उनको मेल्स कैसे करनी है, और किस तरह से अप्रूवल को गेट करना है। तो ये इसलिए आपको दी गई थी एलएलसी, और ये हमारे क्लाइंट हैं उनकी एलएलसी है। तो इसके ऊपर आपने अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए सारा काम करना था। अप्रूवल आपको आने हैं, आए हैं और आएंगे, और आपको पता होना चाहिए कि अप्रूवल किस तरह से आता है। ये आपको सब कुछ सिखाने के लिए दिया गया था, ठीक है। वो भी सर क्वेश्चन, एक दो के तो रिप्लाई भी आए हैं मुझे ब्रांड के। आपको रिप्लाई आया? जी आए हैं। ये रिप्लाई बेटा आते हैं ना, रिप्लाई आते हैं। कुछ ब्रांड्स अपने डिस्ट्रीब्यूटर का को लिंक देंगे कि आप हमारे इस डिस्ट्रीब्यूटर से ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। कुछ ब्रांड आपको कैटलॉग सेंड करेंगे, कुछ ब्रांड आपको अपने डिपार्टमेंट्स का आगे फॉरवर्ड करेंगे कि आप हमारे ये डिपार्टमेंट से आप इनसे कॉन्टैक्ट करके यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको फॉलोअप रखना पड़ता है। आपने जो भी एलएलसी की डिटेल अपने क्लाइंट की लेनी है, जी जी। उसके साथ उसका बिजनेस जो ईमेल है उसकी एक्सेस लेनी है। उस बिजनेस ईमेल से आपने मेल्स करनी है। देन आपने अपने जीमेल से मेल नहीं करनी, आपने उसके ठीक बिजनेस है। ईमेल से मेल्स करनी है, और उसके बिजनेस ईमेल में ही उनकी रिप्लाई आएगी। तो आपके पास उसकी एक्सेस होनी चाहिए ताकि आप उसके मेल्स की फॉलोअप कर सकें। तो वहां पे फिर आपने उसके मेल्स का फॉलोअप करना होता है और उसके अप्रूवल लेके देना होता है। अंडरस्टैंड? ठीक है। वेरी गुड। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, हेलो। बोले बोले बोले, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, मैंने पूछना था कि वो अगर वो हमसे डिटेल ज़्यादा मांगते हैं और वो हमारे पास नहीं है तो फिर हम कैसे फॉलो अप कर सकते हैं? ऐसा होता ही नहीं है कि वो ऐसी डिटेल आपके पास मांगे जो आपके पास हो ना। वो डिटेल्स वही मांगेंगे जो रेलिवेंट होगी और आपके पास होगी। एलएलसी के अंदर से ही सारी डिटेल्स वो आपसे मांगेंगे। एलएलसी के बाहर से वो कोई जी चीज आपसे मांगेंगे ही नहीं। सर, वो मतलब जैसे मुझे एक जो रिप्लाई आया था, मैंने शायद सेंड भी किया था स्क्रीनशॉट मैम को, तो उसमें वो जी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कांटेक्ट करने को कह रहे हैं, उसमें फॉर्म फिल करना था, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी थी, जैसे ये आपने हमें एड्रेस दिया था ना, इससे हटके भी कुछ थी, तो मुझे समझ एक्स्ट्रा नहीं चीजें लगी, फिर देखिए, मेरी मैंने बात उसको वही लीव सुने। जो कर दिया। मेन चीजें है ना, जो मेन चीजें, जी आपका यूएसए का एड्रेस यूज होना है एलएलसी वाला, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जी जो एलएलसी वाला है वो यूज होना है, आपका डोमेन यूज होना है जिसके ऊपर उसकी वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है। आपका बिजनेस ईमेल यूज होना है जो उस एलएलसी का बिजनेस ईमेल है। उसका ऑनरशिप नेम यूज होना है जो जिसके नाम पे वो एलएलसी है। जी और इसके अलावा कोई और सर अगर चीज है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। बाकी वो जी जो चीजें हैं आप उनको छोड़ सकते हैं, वो कोई ऐसी उसमें इतनी रेलिवेंस नहीं होती। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात भी नहीं है। मकसद तो ये है सर कि हमने आप, जी जी। ये जो अभी हमने जैसे फर्ज करें अप्रूवल कुछ लोगों को मिला है, जैसे रिमशा को मिला है, तो जी पूछना ये चाह रही हूँ कि मतलब ये इस मतलब के एलएलसी पे मिला है जो आपने एड्रेस हमें दिया है, तो अगर हमें कल कोई क्लाइंट मिले तो उसी के मतलब एलएलसी पर हमें जो अप्रूवल मिलेगा वही हमारे लिए यूजफुल होगा, या ये अब अगर रिमशा के पास आया है तो इसका क्या आगे मतलब देखिए, फर्ज करें हमें भी अगर कोई आ ये जाता जो तो? मिस रिमशा को अप्रूवल आया है ना, ये उन्हीं के लिए एक करामत है जिस एलएलसी पे ये मिला है। ये जी सिर्फ जी उस क्लाइंट के लिए है, किसी और क्लाइंट जी। के लिए ये नहीं है। लेकिन आपको इतना तो पता लग तो गया ना कि ये वाला ब्रांड अप्रूवल देता है। आप उस ब्रांड को जी अपनी मतलब उस क्लाइंट के एलएलसी से अप्रोच कर सकती हैं। जी, ये ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। ये यही चीज होती है कि आपको पता चल जाए कि किस तरह से अप्रूवल लिया जाता है। ये इसलिए हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाई गई है, और इसको तकरीबन पूरा वीक ही हमने दे दिया है ब्रांड्स के ऊपर और डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर। और आई जी होप सर, सो और कि, वो जी जी। डिस्ट्रीब्यूटर्स का वो हमने असाइनमेंट तो खैर हमने कर ली है, तो फिर भी मुझे ना समझ ये नहीं आ रही थी कि कुछ जो हम डिस्ट्रीब्यूटर्स का ओपन करते हैं तो हमें कंफर्म कैसे होगा कि वो डिस्ट्रीब्यूटर की ही मतलब कि वो है, वेरी हम गुड, सही वेरी जगह गुड पे वो क्वेश्चन। मेल कर रहे हैं, तो वो देखिए, कैसे? एक तो चीज है कि आपको ये कैसे कंफर्म हो कि ये डिस्ट्रीब्यूटर की ही वेबसाइट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जी ये चीज देखनी है ना। जी जी डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट जो होगी उसके टाइटल में ब्रांड का नेम होगा,
और उसके डोमेन में ब्रांड का नेम नहीं होगा, ये सर समझ वही गए? वाले हम खोलते हैं जी बिल्कुल सुन ऐसे लें, ही मैंने भी सारा यही चेक किया सुन लें है। जरा आप। टाइटल में ब्रांड का नेम हो और जो डोमेन है उसमें वो डिफरेंट हो, हाँ मतलब जो जी। भी नेम है कोई। अच्छा, तो जो सर वो कोई ब्रांड का जो जो ब्रांड की वेबसाइट होगी उसमें डोमेन में भी ब्रांड का नेम होगा और टाइटल में भी ब्रांड का नेम होगा। जी जी ये ब्रांड की डोमेन उसको की, हम नहीं ओपन करना। ठीक है। जी जी जब आप सर यहाँ पे अगर पहुंच जाते हैं उसके बाद आपने जी उसके कॉन्टैक्ट अस में जाना होता है। जी आप जी जब जी ऐसे कॉन्टैक्ट अस में किया। आप जाएंगे वहां पे आपको दो तीन चीजें मिलेंगी, नंबर मिलेगा, जी ईमेल एड्रेस जी मिलेगा या फॉर्म मिलेगा। मोस्टली आपको जी फॉर्म मिलेंगे। जो वो जी फॉर्म होते हैं मोस्टली वो ऐसे ही हुआ है। उसमें डिटेल में एलएलसी वाली डिटेल्स ही पुट करनी होती है और वही उन्होंने मांगी हुई होती है, वही रिक्वायरमेंट होती है उनकी, और जी वही आपने देनी होती है। हाँ जी जी। जी सर और सर ये जो मैं ये पूछना चाह रही थी, हम जब वो पेज ओपन करते हैं, अगर हम मतलब कि ब्रांड का नेम लिख के आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए ऐसे हम लिख के ओपन करते हैं, तो इसमें अगर कुछ मतलब डोमेन में अमेजोन का भी नेम आता है, तो क्या हम उस प्रोडक्ट को लेके चल सकते हैं कि अमेजोन भी उसको इट मीन सेल कर नो रहा है? नो, जिसमें जिसमें भी कोई रिटेल की वेबसाइट या रिटेल की कंपनी इन्वॉल्व हो, आपने उसको जी स्किप कर देना है। आपने उसको छोड़ देना जी है। अमेजोन हो, वॉलमार्ट हो, ईबे हो, है इसको सर उसमें सैम्स हमने क्लब मैंने हो, देखी है उनको आपने वॉलमार्ट और ये ईबे इग्नोर ये करना सारा कुछ। वो ब्रांड को हम छोड़ दें, जी। उस ब्रांड को हम कांटेक्ट ना करें जिसमें अगर ऊपर वो कुछ अमेजोन वाली भी आती है, कुछ वो खुद भी ब्रांड मतलब के डोमेन में ब्रांड का नहीं, अपना उनके साथ नेम होता कांटेक्ट है ना किसी करें, में। उनके साथ कांटेक्ट नहीं करना आपने। आपने जी जो यही मैंने ब्रांड पूछना। के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके साथ कांटेक्ट करना है, रिटेल की वेबसाइट के साथ कांटेक्ट नहीं करना। नहीं नहीं उनके साथ कांटेक्ट तो नहीं किया, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ हम कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अगर अमेजोन भी मतलब इन्वॉल्व है फिर भी हम कर सकते हैं? अगर अमेजोन इन्वॉल्व है, नहीं, अमेजोन का आप कैसे इन्वॉल्व कर रही हैं, जरा मुझे ये बताया ना कि सर अमेजोन मैं उस ये प्रोडक्ट को कहना सेल चाह रही कर रहा है। नहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे एक ब्रांड आपने ओपन किया ठीक है, उसके टाइटल नेम में तो आ गया ब्रांड का नेम, अब उसके डोमेन में है एक अमेजोन भी आ जाता है हाँ, तो ठीक नहीं है, ओपन करना उसको उसको बेटा नहीं ओपन उसको करना, नहीं क्यों नहीं ओपन ओपन करना। करना? कि वो प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर सेल हो रही है, जी यही तो मैं कहना आपने चाह रही हूँ, आपने वो आपने हम नहीं अमेजोन से खोल। जाके तो नहीं खरीदनी। नहीं आपने तो नहीं मैं ये डिस्ट्रीब्यूटर नहीं से कहना खरीदनी है, आपने तो होलसेल अकाउंट ओपन करना है, तो अमेजोन के ऊपर रिटेल चीज जो है वो सेल हो रही है। अच्छा मैं आपकी बात समझ गई हूँ, उनको तो हमने नहीं करना। मेरा मतलब ये नीचे जब हम जाते हैं तो वो कोई और मतलब के डोमेन में किसी और का अगर नेम आता है इट मींस वो होलसेलर है, या हम कह सकते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूटर है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अमेजोन भी उसी ब्रांड के साथ को सेल कर रहा है, अगर ऊपर कहीं किसी किसी डोमेन में उसका नेम आता है अमेजोन, तो फिर हम नीचे से मैं हम आपका किस। क्वेश्चन नहीं 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 मैं आपका क्वेश्चन समझ गई हूँ। तो बस जी हम आप ये कह रही हैं कि अगर उसमें अमेजोन है तो हम उसमें ना जाएं, ठीक है। जी पॉसिबिलिटी जी है अमेजोन कुछ प्रोडक्ट में हो बाकी में ना हो, ठीक है। और जो नीचे जी ठीक डोमेन है। चेंज है मतलब होलसेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उनके पास वो जी प्रोडक्ट्स और हो, ठीक है। अमेजोन उनमें हो ही ना जो वो पर जी डिस्ट्रीब्यूटर सेल कर रहे हैं। मैं बता रही हूँ कि 1000 प्रोडक्ट्स होती हैं। अब टोटल प्रोडक्ट्स क्राइटेरिया प्रोडक्ट्स जब हमने निकाली थी तो आपने देखा था नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एक ब्रांड के पास होती हैं। तो हर जी प्रोडक्ट में अमेजोन नहीं होता, ठीक है। 10 मिनट्स जी रहते हैं ठीक ये है। लिंक खत्म होने में। जैसे लिंक खत्म जी होगा आपको नया लिंक सेंड किया जाएगा, आप उसे ज्वाइन करें। अच्छा तो जी अब मुझे हो क्लियर हो सकता गया, है। थैंक यू। हाँ मैं आपके क्वेश्चन की तरह समझ गई कि हो सकता है जो होलसेलर नीचे बैठे हैं उनमें उन प्रोडक्ट्स में अमेजोन ना हो, तो फिर हम उनके साथ लिंक करेंगे, कांटेक्ट करेंगे हम उनके साथ, ठीक है। जी फर्स्ट ठीक। पे अमेजोन आ रहा है तो हम उसको छोड़ देंगे फर्स्ट वाले को। जी ठीक। वो ऐसा है, उसकी भी मैं आपको बात समझा दूं। वो ऐसा है कि वो ब्रांड की कोई प्रोडक्ट है और टोटली उसको अमेजोन ही सेल कर रहा है, ठीक है। और वो किसी जी होलसेलर पे नहीं है, कहीं डिस्ट्रीब्यूटर पे नहीं है। वो डायरेक्ट ब्रांड से अमेजोन उठा रहा है और अमेजोन के अलावा वो रिस्ट्रिक्टेड है, किसी कहीं से आपको मिलेगी ही नहीं, ठीक है। ऐसा भी होता है किसी सिनेरियो में। तो ब्रांड ने फिर उसके उस वो प्रोडक्ट लेने के लिए आपको अमेजोन की ही डोमेन और अमेजोन का ही लिंक देना होता है कि ये आपको वहीं से मिलेगी। ये ऐसा होता है। जी ठीक, थैंक यू मैम। क्लियर हो गया आपका बिल्कुल? जी मैम क्लियर हो गया, थैंक यू। चलें ठीक है।
अच्छा, मैं ये इनके क्वेश्चन सुन के मैं सोच रही थी बैठी कि देखिए, अगर आपको असाइनमेंट ना मिली होती, जस्ट थ्योरी बेस पे हमारा कोर्स चल रहा होता, तो क्या ऐसा पॉसिबल था कि आप लेक्चर सुन के इतने सारे क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में आते? इतने सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में तब आए जब आपने अपने हाथ से काम किया, आपकी क्यूरीज बनी, आपके क्वेश्चंस बने, तब आप अपने सोल्यूशन हमसे ले रहे हैं, ठीक है। तो एक थ्योरी बेस पे पढ़ाया गया जो सिलेबस होता है वो बिल्कुल और टाइप का होता है, और एक हैंड्स ऑन के साथ होता है वो बिल्कुल और टाइप का होता है। क्या ऐसा है, आप लोग इस बात से एग्री करते हैं कि जब आप असाइनमेंट करते हैं तो आपके माइंड में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपने अगर लिखा हुआ हो हमारा लेक्चर, तो तब भी वो आपके माइंड में कभी नहीं आ सके? तो मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप लोगों के सराउंडिंग में, आप लोगों के फ्रेंड्स फैमिली में कोई अमेजोन करना चाह रहा हो, तो आप उसे रेकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट 10 डेज में जो है वो हमारा नया एक बैच इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है। तो जो सीखना चाह रहा हो, ठीक है, हमने किसी को फोर्स नहीं करना, लेकिन अगर आप किसी के वेल विशर हैं, आप चाहते हैं कि ये बंदा सीखना चाह रहा है और ये अच्छा सीखे कि ये काम करे, तो आप उसको फिर रिकमेंड हमारी तरफ कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको कमिंग क्लास में जो है, आज मेरे माइंड से स्किप हो गया माशाल्लाह, मेरे कल डे बिफोर यस्टरडे सेशन पास आउट हुआ है यहाँ पे। वीकली सेशन था, सैटरडे संडे सिर्फ उनकी क्लासेस थी, और 1.5 मंथ का वो हमारा सेशन था। और माशाल्लाह कल उन बच्चों ने 50 के राउंड अबाउट बच्चे थे उस सेशन में, जिसमें से तकरीबन आप कह लें कि 35+ बच्चों ने अपनी अर्निंग की सेशन के ड्यूरेशन में। और कल ही एक बच्चे ने पास आउट होने के बाद बताया कि उससे 15,000 और 20,000 की प्रोडक्ट उन्होंने सेल की, दो बच्चों ने। इसके अलावा बच्चे जहां जहां उनका डील होती गई, बिल्कुल किसी ने 5,000 पे कर दी, किसी ने 8 पे कर दी, किसी ने 10 पे कर दी। लेकिन मैं इन बच्चों को अपने नेक्स्ट क्लास में बुलाऊंगी, आप लोग भी उनसे मिलेंगे, वो भी आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो ऐसे ही इंशाल्लाह आप लोगों ने सीखना है और आप लोगों ने काम करना है। मेन चीज है जहाँ पे आप पहुंच गए हैं, सोर्सिंग है। इसके बाद कोई ऐसी चीज नहीं होगी सीखने वाली जो आपकी रह जाएगी, ठीक है। 5 से 6 क्लासेस आपकी सोर्सिंग की होंगी इंशाल्लाह, उसी ड्यूरेशन में। अब आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस किया करें, आपके क्वेश्चंस जो हैं, क्लाइंट बहुत क्वेश्चन करते हैं। देखिए, जहां हमने पैसा कमाना है वहां हमने थोड़ी स्ट्रगल भी तो करनी है ना। अगर आप फेडअप हो जाएंगे उनके 3 से 4 सवालों के जवाब देते हुए, तो ये तो फिर कोई बात ना हुई ना। यकीन करें, हम जब काम करते थे, मैं बार बार अपनी ही स्टोरी बताती हूँ कि हमें पूरा शायद 1.5 साल कोई क्लाइंट मिला ही ना हो। और जब मिला होगा तो हमें पता ही नहीं था कि हमने इसको डील कैसे करना है, हमने इसको प्रोडक्ट कैसे देनी है। तो आप लोगों को तो हर चीज साथ साथ बताई जा रही है। तो क्लाइंट्स जो है, जिसने पैसा लगाना है, जिसने अपनी इन्वेंटरी मंगवानी है, आप लोग अगर उसे कोई प्रोडक्ट फाइंड आउट करके देते हैं और वो उसका ऑर्डर करता है, तो उसके जो है लॉट ऑफ डॉलर्स उस पर स्पेंड होंगे, तो उसका राइट है कि वो आपसे ईच एंड एवरीथिंग उस प्रोडक्ट की पूछे समझे, और आपका राइट है कि आप उसे हर बात समझाएं। ये नहीं कि आप फेड अप हो जाएं कि ये बहुत सवाल कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे। देखें, अगर आप कहीं पे जॉब करने जा रहे हैं और आप 1 महीने के बाद आपको 50,000 मिल रहा है, तो वो आपसे पूरी आपकी टाइम टेकिंग जॉब होगी फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वो आपसे पूरी अपनी मेहनत लेंगे। प्राइवेट अदारे कभी भी आपको अच्छा पे कर रहे हो, ऐसा नहीं होता कि आप सीट पे बैठ के तो वो आपको पे करते जा रहे हैं, ठीक है। वो आपसे अच्छी मेहनत ले रहे हैं, आपका खून पसीना निचोड़ रहे हैं, देन वो आपको पे कर रहे होते हैं। तो अगर आप घर पे बैठ के अच्छे एनवायरनमेंट में बच्चों के पास, हस्बैंड के पास बैठ के अर्निंग कर रहे हैं, और अगर आप क्लाइंट्स को थोड़ा सा टाइम दे भी देंगे, तो इसमें क्या इशू है? ठीक है ना। आप यही कहें कि आपकी जॉब है भैया, आपने उसको घंटा देना है, डेली का घंटा देना है। डेली के घंटे के बाद अगर आपको 4 से 5 दिन में वो आप उसको सेटिस्फाइड कर देते हैं, और वो आपको 15 से 20 हजार रुपया पे कर देता है, तो ये मेरे ख्याल में तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इस चीज में आपने फेडअप नहीं होना कि क्लाइंट हमारा सर खाते हैं। मैं आपको फिर ये बात समझा रही हूँ। सुकून से एक बीए का सबसे पहला जो उसका राइट है कि बिल्कुल अपने क्लाइंट्स के साथ कूल होकर डिटर्मिनेशन के साथ काम करे, उसकी जितनी भी क्वेश्चंस हो उसका सोल्यूशन दे उनको, और जहां जहां भी उसको प्रॉब्लम्स फेस आ रही हैं वो उसको सॉल्व करके दे। हम बीए का कोर्स कर रहे हैं, वर्चुअल असिस्टेंट बन रहे हैं, तो कहीं भी ये चीज नहीं है कि आप फेड अप एटीट्यूड एटीट्यूड जो है आपका शो करवाएं आप क्लाइंट को कि मैं नहीं आपके साथ ज्यादा चल सकती, आप मेरा दिमाग खा रहे हैं, खप रहे हैं, ये वो ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। कीप इन योर माइंड कि उन्होंने लॉट्स ऑफ डॉलर स्पेंड करने हैं, आप उनकी तसल्ली करेंगे तो वो, देखिए, आपको वो अलग से पे कर रहे होंगे, प्रोडक्ट्स की परचेजिंग में वो अलग से पे कर रहे होंगे, ठीक है। तो उनका राइट है कि वो हर चीज पूछें, और आपका राइट है कि आप उन्हें हर बात बताएं। जी सर, ओवर टू यू। इनकी असाइनमेंट चेकिंग की तरफ चलते हैं अब। लिंक खत्म हो रहा है, चले भैया 2 मिनट जो है ये करें।
क्वेश्चन किसी और का है तो आप कर लें। चलें ठीक है, लेक्चर दे देते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो तब तक कर लें इसी लिंक में ना। ये हमारे कुछ जो है आउट ऑफ कंट्री के स्टूडेंट्स हैं, और उनके लिए हम सेशन एक अलग से इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग डेज में स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको बता रही थी मैं कि अगर कोई और भी है यहाँ आपके सराउंडिंग में सीखना चाह रहा हो तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। यूपीसी होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, आप जब आप अपनी प्रोडक्ट मंगवाते हैं उस ब्रांड से या कहीं से भी इन्वेंट्री मंगवाते हैं, तो उसके ऊपर एक कोड एक कोड लगा होता है। मैन्युफैक्चर जो है प्रोडक्ट को बनाने वाले उसके ऊपर एक कोड लगाते हैं, जिससे उनकी कोई पहचान होती होगी या कुछ भी, वो अपनी एक खास बार कोड होता है। जैसे मैं आपको इजी वर्ड्स में बताऊं, आप लेस का पैकेट लेंगी, लेस के पैकेट के पीछे आप देखें लंबी लंबी लाइंस ब्लैक कलर में लगी होती हैं, और उन लाइंस के नीचे कुछ भी गिनती काउंटिंग के कोई डिजिट्स और एबीसी के दो तीन अंदर होते हैं अल्फाबेट्स। तो वो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है जो लेस बनाने वालों ने उसके ऊपर लगाया हुआ होता है। उनकी वो उस प्रोडक्ट का एक बारकोड होता है, उसको यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड बोलते हैं। और एक होता है SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट सर। हाँ, स्टॉक कीपिंग यूनिट मींस कि हम जब अमेजोन को अपनी इन्वेंटरी भेजते हैं तो अमेजोन ये नंबर जो है प्रोडक्ट के ऊपर लगाता है। इसका मतलब क्या होता है कि अमेजोन हमें बता रहा होता है कि आपके इन्वेंट्री के इतने यूनिट मेरे पास इस टाइम पड़े हुए हैं, अवेलेबल हैं। मींस हम 100 यूनिट किसी इन्वेंट्री के भेज रहे हैं तो वो 100 के ऊपर अपना SKU लगाएगा। स्टॉक कीपिंग यूनिट मींस वो हमें बताएगा कि आपके इतने यूनिट यहाँ पे अवेलेबल हैं। और यूपीसी जो है वो हमें मैन्युफैक्चरर ने लगाया हुआ होता है, हमने लगाने की जरूरत नहीं होती। SKU एक होता है FNSKU, फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो ये जो है ये प्रोडक्ट के डिब्बे के ऊपर होता है सर या यूनिट के ऊपर होता है? लेबल, लेबल के ऊपर होता है जी, प्रोडक्ट के लेबल के ऊपर लगता है SKU। तो ये अमेजोन लगाता है। तो बेटा पूछ लें, बोल लें क्वेश्चन अब। आयशा क्या क्वेश्चन है, आप बोल के बताएं बेटा। जी आयशा पूछें, क्या बात है? मैम मुझे ये पूछना था, अक्सर इसको हम जब फॉर्म फिल कर रहे होते हैं उसमें ऑर्डर नंबर्स और कुछ नंबर्स आ रहे होते हैं, उन्हें कैसे फिल करना है मैम? उन्हें आप स्किप कर दें, उन्हें आप अक्सर इसमें स्किप कर कुछ दें, ठीक है। नंबरिंग्स ऐसी आती है कि वो कहते हैं इसको पहले फिल करें फिर डन होता है, सबमिट होता है, अदरवाइज सबमिट नहीं हो रहा होता वो। देखिए ना, वो आप जब आप किसी ब्रांड के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कॉन्टैक्ट बनाते हैं ना, तो उसके आगे ऑप्शंस भी शो हो रहे होते हैं कि आपको सेल्स में जाना है, आपको इंक्वायरीज में जाना है, आपको कंप्लेंट्स में जाना है, आपको किस में जाना है। तो वो फिर आप किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे ऑर्डर नंबर की जरूरत पड़ती है। जहाँ पे जाके हमने कॉन्टैक्ट बनाना होता है ना, वहाँ पे किसी